नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में नई कर व्यवस्था में सालाना 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। कृषि उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ाने के लिए चयनित 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बताया। वहीं विपक्षी नेताओं ने बजट को निराशाजनक कहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट को जनता की आशाओं पर खरा उतरने वाला बताया। आरएएस प्री 2024 परीक्षा कल परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर क्षेत्र के सभी साइबर कैफे और ई मित्र बंद रखने के निर्देश। और जयपुर मैराथन कल होगी। स्थानीय नागरिकों सहित 25 देशों के धावक हिस्सा लेंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। ये एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश में बढ़ोतरी और देश के मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। एनडीए सरकार का लगातार 8वां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। Economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं लगेगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए ये सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण 12,75,000 होगी। सभी करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सभी श्रेणियों में कर स्लैब और दरों में बदलाव के प्रस्ताव हैं। वित्त मंत्री ने स्रोत पर कर कटौती, टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम करके उसे युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। इसी तरह किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। इससे टीडीएस देयता वाले लेन देनों की संख्या में कमी आएगी और कम भुगतान पाने वाले छोटे करदाताओं को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार नया आयकर विधेयक पेश करेगी। बजट की अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। कृषि उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ाने के लिए चयनित 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन भी शुरू किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी। 36 अतिरिक्त जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों के सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को नया रूप दिया जाएगा। आईआईटी में 6,500 और मेडिकल कॉलेजों
कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत अगले 10 सालों में 120 नए गंतव्य स्थलों को शामिल किया जाएगा। जनजीवन मिशन का विस्तार साल 2028 तक करने की घोषणा। राज्यों की भागीदारी से सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम का ऐलान। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दी जाएगी। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स घटाने की घोषणा की गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करने वाले गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ये बजट भारत की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। श्री मोदी ने कहा कि बजट ने युवाओं के लिए कई सेक्टर खोले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट हर भारतीय के सपने को पूरा करता है। साथियों, अब इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बजट युवा, गरीब, किसान, नारी के साथ साथ समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने रक्षा बजट बढ़ाए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भूतपूर्व सैनिकों और पेंशनर्स को भी फायदा होगा। 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है। और डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके लिए भी 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की क्षमता को पहले से कहीं और अधिक बढ़ाएगा और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस बजट में पर्याप्त प्राविधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे जनता की आशाओं पर खरा उतरने वाला बताया। कृषि विकास और किसानों का कल्याण सुनिश्चित हो सकेगा। देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एमएसएमई हेतु किए गए प्रावधान से देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह देश आत्मनिर्भर प्राप्त करेगा। स्टार्टअप और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणाओं से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कई विपक्षी नेताओं ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बजट में मध्यम वर्ग और देश के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बजट को राजनीति से प्रेरित और किसानों की अनदेखी करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों की एमएसपी की मांग को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में राजस्थान के साथ भेदभाव हुआ है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया और न ही यमुना जल समझौते को लेकर कोई घोषणा की गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि केंद्रीय बजट राजस्थान की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। इस बजट में किसानों के लिए कोई ठोस राहत नहीं दी गई है और युवाओं को रोजगार देने की भी कोई योजना नहीं है। फिक्की राजस्थान के अध्यक्ष अशोक
अशोक कजारिया ने एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाने की सराहना की है। उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये निवेश और खपत को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। स्टार्टअप फंडिंग में बढ़ोतरी की घोषणा से प्रदेश के युवाओं में उत्साह है। पाली के स्टार्टअप फाउंडर दिनेश उज्ज्वला ने कहा कि इससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। आज का बजट स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्योगों को नया जीवन और आयाम देने वाला सिद्ध होगा। स्टार्टअप को क्रेडिट कार्ड जारी करना, क्रेडिट गारंटी 5 करोड़ से 10 करोड़ करना, लोन सीमा 10 करोड़ से 20 करोड़ करना, साथ ही 10,000 करोड़ का अंशदान देने जैसे अहम घोषणाएं शामिल है। युवाओं का विकास में ही देश का विकास के तहत बजट में नए उद्यमों और युवाओं को एक नई आशा दी है। मैं स्टार्टअप फाउंडर होने के नाते मैं मोदी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। झुंझुनू के चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल भीमराजका ने कहा कि अमृत काल का ये बजट सालों तक याद रखा जाएगा। इसका सीधा सीधा फायदा आम आदमी को होगा। और इसमें उन्होंने हर सेक्टर को छुआ है। एग्रीकल्चर में भी आप देखेंगे किसानों के लिए बहुत डिटेल में ना जाए तो, लेकिन एक छोटा सा है कि केसीसी जो क्रेडिट कार्ड होता था, किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी सीमा इन्होंने 3 लाख से 5 लाख कर दी। तो एक छोटे किसान के लिए 2 लाख की जो एक एक्स्ट्रा इन्होंने जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अजमेर से लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष दिव्या सोमानी ने बजट को विकसित भारत की ओर सुनहरा कदम बताया। आरएएस प्री 2024 परीक्षा कल होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 2045 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 6,75,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये परीक्षा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक एक पारी में होगी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के आयोजन को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के अंगूठे का निशान और हस्तलेख का नमूना प्रवेश पत्र पर अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर के क्षेत्र में स्थित सभी साइबर कैफे और ई मित्र को परीक्षा के दौरान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। देश की सुप्रसिद्ध मैराथन में शामिल जयपुर मैराथन का आयोजन कल होने जा रहा है। ये इस मैराथन का 16वां संस्करण होगा। इसकी थीम दौड़ते कदमों का उत्सव रखी गई है। मैराथन में जयपुर वासियों के साथ 25 देशों के धावक भी हिस्सा लेंगे। ये मैराथन अलग अलग श्रेणियों में आयोजित होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में नई कर व्यवस्था में सालाना 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। कृषि उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ाने के लिए चयनित 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बताया। वहीं विपक्षी नेताओं ने बजट को निराशाजनक कहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट को जनता की आशाओं पर खरा उतरने वाला बताया। आरएएस प्री 2024 परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर क्षेत्र के सभी साइबर कैफे और ई मित्र बंद रखने के निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।